नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम का टाइम हो चुका है और अब हम चल रहे हैं घूमने। मैं और मम्मी दोनों और ईशू तीनों ही जा रहे हैं। मैं मम्मी जा रहे हैं चाची के घर, क्योंकि मैं तो गई भी थी परसों। चाची जी बुला रही थी मम्मी को, तो मम्मी से जाया नहीं गया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर मैं कहा चलो अभी तबीयत ठीक है मम्मी की और हम फ्री भी थे, आज कुछ ऐसा काम भी नहीं था हमारे पास। तो मैंने सोचा मैं चलो बैठे तो आई, चलो चलते हैं। तो यहाँ पे बस अरे मम्मी इसका स्विच ख़राब हो रहा है। तो अभी मम्मी भी तैयार होगी, मैं भी तैयार होगी और बस अब चलते हैं हम। और ईशू तो तैयार है ही। ईशू तो कल भी गई थी, असल में उधर आ रही है मैं कन्नूर मेरी भतीजी। तो ईशू उनके साथ कल भी खेल के आई थी और आज गई नहीं। ऐसा हो रहा कि मम्मी जाएगी तभी जाऊँगी। तो ईशू को भी चलना ना कन्नू दीदी के साथ खेलना। कन्नू दीदी तो अपनी पढ़ाई कर रही है, मैं कह रही नानी जी चल कोई नहीं। तो हम चल रहे हैं, बस उधर ही जाएंगे थोड़ी देर बैठ के, एक आध घंटा, तो फिर आ जाएंगे। क्योंकि फिर आके फिर अपने काम शुरू हो जाएंगे, शाम का दूध वगैरह निकालना है। तो यहाँ पे तो हैं ही पापा जी नीचे। पापा जी हम उधर जा रहे हैं चाची की तरफ। जल्दी हम और देखें, मेरी मम्मी ने ऐनक लगा लिया। जब मेरी मम्मी बाहर जाती है जब भी लगाती है, घर में नहीं लगाती। कम लगाऊंगा। तो जी हम पहुंच गए थे अपनी चाची के पास और यहाँ पे बैठे काफ़ी देर हमने बातें करी, फिर पीने लगे थे चाय। वो किट्टू ले आई थी चाय बना के। वो चाय जो भतीजी है मैं आई हुई दोनों कन्नू और किट्टू, तो मैं चाय बना कर ले आई। तो यहाँ पे देखे हमारी बातें भी चल रही है। और ये हैं एक दादी जो काम करने के लिए हमारे पास आती है, तो वो चाची के पास काम करा रही थी, तो मैं भी बैठी है। तो काफ़ी हम मतलब हमारे यहाँ पे ये काम करती हैं शुरू से ही। मेरी जो दादी जी थी उनके पास भी काम करती थी और अब हमारे पास भी, जैसे चाची जी मम्मी ताई जी किसी के पास भी ज़रूरत होती है तो उसी के पास ही आ जाती हैं, गाँव से ही आती हैं डेली। तो यहाँ पे बस चाय चल रही है सबकी और बातें। फिर हम आ गए थे घर और यहाँ जब मैं आई घर, यहाँ पे आ रही थी मेरी भाभी मुझसे मिलने। और ये मेरी छोटे वाली भाभी है, मतलब कि मेरे ताऊ जी के छोटे लड़के की वाइफ। और मैं गई थी परसों गांव में। जब मैं गई थी तो ये मुझे ज़्यादा देर नहीं मिली, ये भी फिर कहीं जाना था इनको, तो वहाँ चले गए थे। तो इसीलिए ये आज आई थी बाज़ार में, तो फिर ये आई मेरे पास मिलने के लिए कि दीदी से उस दिन नहीं मिला गया। जो रुचि का भाई है ना छोटे वाला रोहित, उसकी वाइफ है। तो यहाँ पे बस हमारी बातें चल रही है। चाय वगैरह पानी इन्होंने कुछ नहीं पिया था क्योंकि इनका था व्रत। ये कुछ काम से आए थे, असल में इनको जाना था अपने मायके जाना है, तो ये आई थे बाज़ार में। और आज इनका व्रत था, वो व्रत सावित्री का व्रत रखते हैं ना, जो व्रत सावित्री का व्रत रखते हैं वो रखा हुआ था भाभी जी ने। और बस वही ये इस दिन पीते खाते नहीं होंगे, मतलब पानी वगैरह कुछ नहीं पीते होंगे, तो इसलिए इन्होंने ना कर दी। मैं कहती रही, मैं कहा चाय वगैरह बना दूँ अब नहीं। और यहाँ पे इनके ये 2 बच्चे हैं, छोटे बेटे हैं इनके पास, तो बैठे यहाँ पे बस हमारी बातें चल रही। कुछ सामान लाई थी भाभी, उन्होंने वो दिखाया। काफ़ी मतलब ज़्यादा देर नहीं रुकी, फिर इनको जाना था गांव में क्योंकि इनको फिर पूजा करनी थी। यानी यहाँ पे वैसे ही सूट साट की बात चल रही थी, तो मैं इनको अपना सूट भी दिखा रही थी। मैं कहा ऐसे ऐसे, तो कह रही थी कि दीदी गर्मी हो रही बहुत, और गर्मी में ना कपड़े पहनने नहीं जाते, मतलब बहुत बारीक बारीक सूट ही पहनने को मन करता है। मैं कहा हाँ। तो ऐसे ही मैं दिखा रही थी, मैं कहा मैंने भी ये बनवाई, ये लेकर आई थी, इन्होंने भी मुझे दिखाए थे। तो यहाँ पे बस वही बातें चल रही है दोनों। थोड़ी देर बैठी, फिर भाभी चली गई थी गाँव। तो फ्रेंड्स अब शाम का टाइम हो गया और शाम के टाइम अब मेरे पापा जी लेके आए हैं हमारे लिए चाट। 2 दिन से कह रहे थे कि चाट ला कर दूंगा चाट, लेकिन अब भी बहुत लेट हो गए क्योंकि थोड़ा बिजी थे, टाइम नहीं मिल रहा था इन्हें बिल्कुल भी। लेकिन अभी भी लेके आए कि नहीं आज तो ला के ही दूंगा। ईशू तेरे नाना जी देख चाट ले आए तेरे लिए। हेलो ईशू बार बार कह रही मम्मी नाना जी तो शायद आज फिर भूल गए, नाना जी तो आज फिर नहीं लाएंगे। अगर नाना जी आज बिजी थे, नाना जी आज भूले नहीं थे। और इधर आज इसको मिल गई इसके फ्रेंड। अब ईशू बोर नहीं होने की, इसको आज कन्नू किट्टू मिल गई है। अब ये इनका चल रहा है गेम, पहले ये पर खेल का ही उधर तीनों, अब इधर खेल रही। बस अब तो बोर नहीं होने की ईशू। बेटा पहले तीनों खा लो, चलो
और यहाँ देखे पापा जी सबके लिए चाट लिया है, और फेमस चाट है ये। कहाँ की पापा जी है चाट? रामपुर की। ये कांदले वाले बना हुए हैं यहाँ। अच्छा, नु कह रहे थे मैं चाट ला कर दूंगा बहुत बढ़िया वाली, कई दिन हो गए यार वो खाइयो। तो यहाँ पे देखिए आ गई है सबके लिए। पापा जी मैं रोटी सेक रही, आप ये ना खाओ। आटा रखा, सब्जी रखी। नहीं 2 मिनट रुक जाओ, जब तक चाट खा लो। मैं रोटी सेक रही जब तक। पापा जी नु के सब्जी भी रखी, दोनों रोटी खा लियो। मम्मी की तो सेक नहीं मुझे। बेटा तुम भी तीनों खा लो पहले, फिर खेल लियो। ले लो यहाँ पे माँ जी पता थाली में ला लो, मैं थाली ला रही। ठीक। और देखिए आप देख रहे होंगे, बात तो सही पता लग गया होगा, मेरे पापा जी पता इतने सीधे हैं। ये कभी भी मतलब वो चटोरपना नहीं करते खाने का कि ये खाना। अभी भी दोपहर की जो रोटी रखी है पापा जी ने वही ले ली कि नहीं मैं ये खाऊंगा। और मैं इनको ना कर रही, मैंने कहा नहीं पापा जी मैं अपने आप बना कर दूंगी गर्म खाना आप। सब्जी तो थी दोपहर की, क्योंकि सब्जी रोटी मम्मी कहने लगी कि यही खा लेंगे, हमें तो खाना नहीं था किसी को खाना, क्योंकि हम तो चाट ही खा के छक जाएंगे। मम्मी चाट नहीं खाएगी, पापा जी थोड़ा बहुत खा लेंगे, तो वे रोटी खाएंगे। तो मैं ले आई हूँ आटा, मैंने लगा के रख रखा था। तो मैं पापा जी को ना कर रही, मैंने कहा पापा जी ये मत खाओ रोटी आप, मैं बना कर दूंगी। तो पापा जी कह रहे नहीं बोबो मैं तो ये खा लूँगा, रहने तक क्यों तंग हुआ है। मैंने कहा नहीं मैं मम्मी के लिए तो बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी भी 1 आध चम्मच ही खाएगी चाट की, ज़्यादा नहीं खाएगी, क्योंकि उनको नुकसान बस ये है थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए खा लेगी अगर खाएगी तो, वरना तो फिर मैं इनको रोटी दूँगी बना के। तो यहाँ पर बस मैं ले आई हूँ देखिए रोटी बना के। और मेरे पापा जी ना बिल्कुल भी वो नहीं करते, यूँ सोचते हैं कि हमारे बच्चे मतलब ये नहीं मेरे सामने सबके यही ऐसे ही करते हैं, कभी भी अपने आप ही खाना लेके खा लेते हैं। बस इनको ना टाइम पे खाना, भूख तो लगती है जब खेत में जाते हैं या काम करते हैं, देखो बस इनको टाइम पे खाना चाहिए होता है। बाकी ये नहीं कि चाहे बासी दे दो ठंडी दे दो, ऐसे बिल्कुल नहीं करते। फिर ये कह रहे बोबो हम तो अब जा खावे ही, क्योंकि मम्मी से बन नहीं रही थी। अब जब मैं आई तो एक ही टाइम मम्मी बनाती थी रोटी, और दोनों टाइम ये खा लेते। तो यूँ ही कह रहे थे कि जब तू नहीं आई जब भी तो मैं बासी खाता था रोज़, क्योंकि मम्मी से बना रही थी। मैंने कहा पापा जी कोई बात नहीं, मैं कहा टाइम एक जैसा नहीं रहता, जब अब मैं हूँ अब तो मैं दोनों टाइम आपको बना कर दूँगी, बाद की बात अलग है। मैं कहा ऐसा अब मत खाओ आप। तो वही हमारी बातें चल रही। तो यहाँ बस इन्होंने खाना खा लिया, उसके बाद मैंने भी चाट खा लिया। तो फ्रेंड्स खाना पीना सबका हो गया, दूध भी गर्म हो गया, दूध भी ले लिया है। मम्मी नीचे लेके गई है दूध, क्योंकि अभी तो भूख नहीं है, पियेंगे बाद में। बर्तन वगैरह हो गए हैं सारे, ये देखिए रसोई साफ होगी। और बस अब चलते हैं नीचे। मैं आज कह भी रही थी पापा जी को मैं काम ऊपर ही लेट जाएंगे, लेकिन पापा जी ने ना कर दी कि नहीं नीचे ही आओ। पापा जी लेटने नहीं देते बिल्कुल भी, कि नहीं नीचे ही आ जाओ, नीचे ही लेटेंगे। तो बस दूध की बाल्टी लेकर जाऊंगी मैं नीचे। मैंने लगाई थी वीडियो सेविंग पे, होने लग रही तो वीडियो हो जाएगी। बस मैं अपना लैपटॉप शट डाउन करके तब चलूँगी नीचे। मम्मी और पापा जी और ईशू चले गए हैं तीनों। तो मैं थोड़ा सा एक खाटकूट खड़ी कर दूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाए मौसम ख़राब हो जाए, बारिश आ जाना ना। तो रात भी आ गई थी वैसा आज लग तो रहा नहीं, लेकिन पता नहीं है कुछ भी मौसम का पता नहीं चलता। तो खैर जी अभी मैं चलती हूँ नीचे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के देखिए पूरे 8 बज गए हैं और काम हमारा कंटिन्यू चल ही रहा है, 2-3 घंटे से चल रहा काम तो। और आज आपको बता दूं काम बहुत ज़्यादा है, वो इसलिए क्योंकि आज हमने अपने घर में काम लगा दिया। आप सब भी बोल रहे थे कि बहुत ख़राब हो रहे, पेंट करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। और पहले भी काम लगा था, लेकिन वो बीच में रुक गया था क्योंकि उस टाइम ठंड ज़्यादा थी, इस वजह से। बस फिर ये पता ही आपको, जब एक बार काम रुक जाता है फिर दोबारा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब काम कंटिन्यू चलता रहे, लेकिन रुक के दोबारा लगाना मुश्किल होता है। तो आज फिर लग गया है काम, मिस्त्री जी आ चुके हैं। लेकिन पेंट का अभी नहीं कराएंगे, सबसे पहले कराएंगे मकान में जो रिपेयर का काम है वो। रिपेयर का भी नहीं, बनाने का काम चल गया है, इधर चिनाई लग गई है। क्योंकि अभी पापा जी तो कह रहे हैं कि पेंट हो जाएगा, लेकिन हम अभी ना कर रहे हैं। मकान नहीं, पहले पूरा अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा मकान, तब पेंट करवाएंगे। क्योंकि फिर कई बार हो जावे जैसा इधर से तोड़ रहे, उधर से पेंट उतर गया, ये वो तो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमने अभी पेंट का काम पेंडिंग किया, क्योंकि काम बहुत सारा ऐसा है कि पेंट अभी नहीं हो सकता।
तो अभी बनने शुरू हो गए हैं मकान। सबसे पहले इधर जो नीचे है यहाँ पे काम लग गया। नीचे मैं आज जाऊँगी जब आपको दिखाऊँगी। देखिए यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहे ना, मिस्त्री जी लगे हुए काम करने। जब मैं नीचे जाऊँगी जब दिखाऊँगी। तो यहाँ पे हमें चेंज करना है। ये हमारा यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम और वो है स्टोर रूम सारा, इधर का जो ये एरिया पूरा वहाँ तक है। तो ये हमें यहाँ से हटाना और इस साइड हमें ये लेके आना, क्योंकि ये घर के बीच में सब बोलते हैं इसको कि ठीक नहीं है बीच में। तो यहाँ पे फिर नीचे है टॉयलेट बाथरूम, पहले नीचे बनेगी, है नीचे लेकिन वो दोबारा बनेगी। उसके लिए नीचे से ही नींव उठ के आएगी, पहले नीचे वाली बनेगी फिर उसके ऊपर वाली। और यहाँ पे ये जो लेंटर है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो काम काफ़ी लगेगा, मतलब टाइम लगेगा काफ़ी इसमें। जैसा जैसा होगा, आज काम शुरू हो गया, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी जैसे भी होगा। और बस ये जो है हमारा यहाँ पे फिर इसको हटा देंगे। इसमें देखते हैं, भाई कह रहा है कि इधर किचन बनाएंगे, क्योंकि जो ये किचन है ये भी हमारी मतलब सही नहीं पड़ती इस दिशा की उस तरह। और इसीलिए हमने थोड़ा काम बीच में रोका हुआ था, क्योंकि इस पर काफ़ी दिन से डिस्कस चल रहा था कि क्या करना क्या नहीं। बल्कि पापा जी तो अभी भी नहीं मान रहे। पापा जी कह रहे नहीं जैसा है ऐसा ही ठीक है, इसी में ही कर लो। लेकिन भाई जिद कर रहा है कि नहीं करवाएंगे। और मम्मी भी भाई का सपोर्ट कर रही है और हम भी। पापा जी अकेले रह गए हैं। मम्मी पापा जी तो नु कह रहे हैं, पापा जी तो नु कह रहे हैं क्यों पैसे खराब कर रहे हैं जी, नुई बिना बात ही बढ़िया नहीं है क्या यो। क्यों कह रहे बाल भी नो कह रहे इतना थारे 5-10 लाख नहीं लगने के, इतना थारे चैन नहीं पड़ने की। मगर वही हम क्या कह सके इसमें। अच्छा ला। और इधर मम्मी ने खाना बनाना शुरू कर दिया। दाल बन गई है, चावल तो बन गए ना, हाँ दाल बन गई। और मेरा आज ज़्यादातर काम मम्मी रसोई का नहीं हो रहा। मम्मी ने तड़का बढ़िया वाला लगा दिया, क्योंकि आज मैं रसोई में काम नहीं करा पा रही। वो इसलिए क्योंकि मुझे कभी नीचे कभी ऊपर जाना पड़ रहा पापा जी के पास। पापा जी को भी कुछ ना कुछ काम हो रहा कि ये कर लो वो कर लो। नीचे का भी मैं काफ़ी सारा करवा गई पापा जी के साथ, देखा कि कैसे कैसे करना। भाई हर से बात करी, उसी हिसाब से फिर काम लगवाया। तो वहाँ काम शुरू हो गया है। बस अब अभी मैं आई यहाँ आके फिर मैंने भरी बोतलें, क्योंकि पानी ज़्यादा चाहिएगा, वो सारी फ्रिज में रख दूँ भर दिया है मोटर चला के। और इधर मुझे लगानी है मशीन। मशीन में भी मैंने पानी भर दिया, क्योंकि जो कपड़े वो कल नहीं धुले थे, आज धुलेंगे। कुछ कपड़े मुझे नीचे से और लेके आने, अभी मम्मी ने बताया नहीं था, चलो अब लेके आती हूँ, मैं धुलूँगी। नीचे के पापा जी के रह गए थे उस दिन, मम्मी के कुछ तो धो दिए थे, कंबल वगैरह कुछ रह गए थे। तो यहाँ पे बस काम सारा कंटिन्यू चलता रहेगा इधर उधर। आज मेरी रेल रहेगी बन के, क्योंकि ऊपर नीचे का काम ज़्यादा हो जाता है। फिर पापा जी भी नहीं इतना ज़्यादा आ पाते ऊपर, मम्मी भी नहीं, फिर मुझे ही आना जाना पड़ेगा, कभी ये दे दो कभी वो। और ईशू को तो एक काम बताया, ईशू ने तो ना कर दी, मैं नहीं जाती। ईशू को तो शर्म लगती है, वे आ रहे मिस्त्री बहुत सारे नीचे। तो जी जैसा जैसा काम चलेगा मैं बताऊँगी आपको, नीचे जाकर दिखाती हूँ। बस सबसे बड़ी बात यही है, यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम बनेंगे, नीचे वाले भी और ऊपर वाले भी। इस साइड जहाँ ये 3 है, और जो ये यहाँ से हट जाएंगे यहाँ पे बनेगी किचन। यहाँ पे ये 3 है हमारे, टॉयलेट है, बाथरूम है, स्टोर है, वहाँ तक देखिए पर दरवाजा वहाँ तक, ये सारे दरवाजे हटेंगे तो यहाँ पे हमारी बनेगी किचन। तो सबसे पहले उधर टॉयलेट बाथरूम बनेंगे, में चालू हो जाएंगे तब इधर का काम छेड़ेंगे, क्योंकि इधर के फिर बंद नहीं कर सकते जब तक कि में शुरू ना हो जाए। तो यहाँ बस काम हमारा शुरू हो गया भगवान की दुआ से, आप सबके आशीर्वाद से। और बस अब मम्मी की तबीयत भी थोड़ी ठीक है। कई दिन से पापा जी कह भी रहे थे मिस्त्री को बुलाने को, लेकिन मम्मी की वजह से रुके हुए थे, मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी इस वजह से। तो यहाँ मम्मी खाना बना रही, बस मम्मी है रसोई का कर ले करेगी, बाकी मैं आने जाने का ऊपर नीचे का मैं देख लूँगी, जब तक करूँगी फिर देखेंगे जैसा अपने आप होगा सारा। वो है काम शुरू कर दिया एक बार तो फिर तो हो ही जाएगा। पिछली बार ज़्यादा ठंड की वजह से रुक गया था, अन्नी जब ही हो जाता सारा काम।